क्लास नंबर 3 में हम शुरू करेंगे आज कुछ क्वेश्चंस। क्लास नंबर 3 से पहले हम 2 क्लासेस अपलोड कर चुके हैं, क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2। तो क्लास नंबर 1 में मैंने सारा बेसिक कंप्लीट करा था, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्या रिलेशन होता है ट्राइंगल की साइड और ट्राइंगल के एंगल के साथ में। और क्लास नंबर 2 में हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। तो क्लास नंबर 3 में भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 को देख लिया है पूरा कंप्लीट, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और सारे क्वेश्चंस आप कर पा रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ क्लास नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं कि आपके आगे आने वाले कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर होंगे और सारे क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13 देन इवेल्युएट ये, यानी कि आपको साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो आपको ये सारी चीजें निकालनी है, मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी वो आपको सॉल्व करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमें दे रखा है उसके हिसाब से चलेंगे। हमें दे क्या रखा है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 12/13। तो आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि साइन थीटा अगर 12/13 होता है तो इसी के साथ साथ साइन थीटा P/H भी होता है। ठीक, क्लियर। तो अगर मैं यहां से बात करूं एक राइट एंगल ट्राइंगल की, जिसमें मेरा एंगल क्या है थीटा, तो इसको मैं थीटा मान लूंगा। इसका कुछ नामकरण कर लेते हैं A, B और C। ठीक, क्लियर। तो भाई परपेंडिकुलर की वैल्यू कंपेयर करो तो कितना हो गया, P की वैल्यू कितनी हो गई 12 और H की वैल्यू कंपेयर करके कितना आ गया 13। तो आप सभी जानते हो, अब मैं बार बार नहीं बता रहा, बाय PGT H स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, H की वैल्यू 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर प्लस बेस। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस इधर लेके आओ 44 इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर, दैट इज बेस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना आराम से। बेस की वैल्यू जो आएगी वो 5 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से 25 बचेगा और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 5 होता है। यानी कि साथ साथ में लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P, B और H हमारी तीनों वैल्यूज आ चुकी है। अब ध्यान देना कि हमें इवेल्युएट क्या चीज करनी है, और जिस चीज को हमें इवेल्युएट करना है इसमें कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे इन्वॉल्व है। तो जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमारे इन्वॉल्व है उनकी वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे फटाफट से। तो देखो गौर से जरा, जो भी चीज हमें इवेल्युएट करनी है, एक तो साइन दिख रहा है और एक क्या दिख रहा है मुझे, कॉस दिख रहा है। इसका मतलब एटलीस्ट हमें साइन और कॉस की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो साइन थीटा क्या होता है जी, P/H, ये तो गिवन ही है, इसको निकालने की भी जरूरत नहीं थी, 12/13। देन इसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है जी, B/H। तो बेस की वैल्यू अभी अभी जस्ट निकाल के आ रहे हैं, कितनी 5, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है जी 13। क्लियर। अब इन्हीं वैल्यूज को हम पुट करेंगे इस इवेल्युएट वाले फैक्टर में। तो देखो फटाफट से यहाँ लिखा गया हुआ, इसको जरा समझने की कोशिश करो। ये लिखा हुआ 2 sin थीटा, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई sin थीटा, फिर माइनस है। देन इसके बाद है 3 cos थीटा, मतलब 3 इंटू कॉस थीटा। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या लिखूंगा, 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा। एक बार इसको दोबारा से लिख ले रहे हैं, और नीचे गया 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। सिंपल। इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करें अगर हम, तो 2 इंटू साइन थीटा मतलब 2 इंटू साइन की वैल्यू। साइन की वैल्यू कितनी 12/13, माइनस की जगह माइनस, 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी 5/13। क्लियर। देन इसके बाद फटाफट यहाँ आओ, 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू वापस 12/13 माइनस 9 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 5/13। इसको जरा सॉल्व आउट कर लेते हैं फटाफट से, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो 12 कैंसिल आउट कुछ हो ही नहीं रहा, तो 12 2 या 24/13 माइनस 15/13, इसके नीचे 48/13 माइनस 45/13। इसको जरा थोड़ा सा सॉल्व करो, तो नीचे डिनोमिनेटर सेम है हमारा, तो एज इट इज ही माइनस हो जाएगा ये, अपॉन 48 माइनस 45/13। अगर ये डिनोमिनेटर सेम नहीं होता फिर हमें क्या लेना पड़ता, फिर हमें एलसीएम लेना पड़ता। तो 24 में से 15 गए, कितने बचेंगे, 24 में से 15 गए 9/13, अपॉन 48 में से 45 गए 3/13। तो 13 से 13 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा 9/3, दैट इज ये कट के क्या आ गया फाइनल आंसर आपका 3। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया।
इसमें बस आपको क्या करना है, आपको जो चीज दे रखी है इस वाली चीज से आपको सबसे पहले P, B और H तीनों अलग अलग निकाल लेना है। P यहाँ, H यहाँ और B यहाँ पे। फिर आपको जो इवेल्युएट करना है उस पर फोकस करो और उसमें ये देखो कि कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपके इन्वॉल्व है। साइन और कॉस मुझे दिख रहे थे तो मैंने यहाँ से क्लियरली इनकी वैल्यू को निकाल लिया। वैल्यू निकालने के बाद में मैंने जस्ट पुट करता हुआ चला गया, मैं पुट करते 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 मेरा आंसर आ चुका है। क्लियर? ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, इफ tan थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 देन इवेल्युएट ये cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस sin थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएंगी, बट अगर आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को आप पहले से पढ़े हुए हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको आती है तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता। फिलहाल हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को अभी नहीं जानते क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो देख लेते हैं। सबसे पहले वही कहानी, tan थीटा बराबर क्या है भाई 1/2, और हम जानते हैं tan थीटा P अपॉन B भी होता है साथ साथ। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर मैं बना लूं और यहाँ पे थीटा ले लूं तो परपेंडिकुलर मेरा कितना हो गया 1, परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 और बेस कितना हो गया मेरा 2। तो अगर मैं इसका कुछ नामकरण कर लूं तो बाय PGT, फटाफट से देखो भाई पी एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। एच की वैल्यू पता नहीं, पी की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर करोगे तो भी 1 ही आएगा। बी की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2 2 जा 4, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 5, देन एच की वैल्यू आ गई √5। क्लियर? सभी को क्लियर हो गया होगा। एच की वैल्यू √5, एच की वैल्यू कितनी √5, सिंपल। देन इसके बाद हमारा काम क्या है? इसके बाद हमारा काम बहुत आसान है। इसके बाद हमारा काम ये है कि जो भी चीज़ हमें एवेल्युएट करनी है उसमें ये देख लो कि फटाफट से कौन कौन से टी रेशो इन्वॉल्व है। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि साइन और कॉस इन्वॉल्व है, तो मैं फटाफट से साइन थीटा की वैल्यू निकाल ले रहा हूँ। साइन थीटा क्या होता है हमारा P अपॉन H, तो P कितना है 1 और H अभी अभी जस्ट कितना आया √5। कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। कॉस थीटा क्या होता है जी B अपॉन H, तो B कितना है मेरा 2 और H अभी अभी मेरा आया √5। क्लियर? साइन थीटा और कॉस थीटा को मैंने लिख लिया। क्यों? क्योंकि इवेल्युएट करने वाले फैक्टर में साइन थीटा और कॉस थीटा प्रेजेंट थे। फटाफट से अब इसकी वैल्यू को अगर मैं देखूं तो कॉस थीटा बाय साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। यहाँ पे अपने बेसिक्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखना है क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कॉस थीटा व्हाट इज क्या होता है 2/√5 अपॉन साइन थीटा क्या है 1/√5। ठीक है, इसको अलग चलने दो। एंड देन प्लस साइन थीटा की वैल्यू क्या है 1/√5 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है 2/√5। अब देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा 2, बट यहाँ पे ये गलती मत कर देना क्योंकि यहाँ पे ये 2 टर्म है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ एलसीएम लिया जाएगा, तो एलसीएम लेंगे तो याद आएगा 1/√5 अपॉन √5 प्लस 2, √5 प्लस 2 अपॉन √5। क्लियर? तो अब √5 से √5 को तुम कैंसिल आउट कर सकते हो। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं इसको यहाँ पे ले जाओ तो ये कितना हो गया 2 प्लस 1/√5 प्लस 2। ठीक है, क्लियर? तो देखो यहाँ ये तो सिंपल नंबर है, इसको हम रेशनलाइज कर सकते हैं। इधर वाली चीज को मैं रेशनलाइज कर सकता हूँ, तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं फटाफट से। √5 प्लस 2 इंटू √5 माइनस 2 अपॉन √5 माइनस 2, तो ये 2 एज इट इज चल रहा है। इसकी अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा √5 माइनस 2 अपॉन नीचे क्या a प्लस बी और a माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी? क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पहले चैप्टर में पढ़े हैं 9th क्लास में, बहुत धीरे धीरे आसानी से पढ़े हैं। तो √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 2 प्लस √5 माइनस 2 अपॉन, यहाँ पे अगर हम इसे सॉल्व आउट करें तो 5 का √5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो फिर से इसे आगे ले जाके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये 2 तो एज इट इज प्लस √5 माइनस 2 और नीचे क्या बचा 5 में से 4 गया 1, 1 को लिखो ना लिखो बात एक ही है। ठीक, ये बचा फाइनल। तो +2 से -2 कैंसिल आउट हुआ, लास्ट में आंसर क्या बचा √5। यही हमारा क्या है आंसर है। क्लियर? √5 ही हमारा आंसर है। आपको थोड़ा सा फोकस यहाँ पे करने की जरूरत है। बहुत सारे बच्चे इसको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ काट देंगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सबसे पहले इसको सॉल्व आउट कर लें तब जाके इसे काटें एंड देन जाके फिर रेशनलाइज करें। आपका आंसर 1 सेकेंड में आपके हाथ में आ जाएगा। क्लियर? तो इवेल्युएट वाले हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं।
देन इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इवेल्युएट की जगह हमसे प्रूव भी करवा सकता है, और प्रूव वाले क्वेश्चन जैसा कि मैं पहले भी बता रहा था आपको आसान होते हैं, क्योंकि हमें इसमें हमारा आंसर पहले ही पता होता है। अगर वो सही आ रहा है, इक्वल आ रहा है तो सही है, वरना तो गलत है। तो इसमें क्या दे रखा है, इफ 3 cot थीटा इज इक्वल्स टू 2 देन प्रूव दैट कि ये सारा जो सिस्टम है ये हमारा 1/3 के बराबर आंसर देना चाहिए। तो हमें सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट सॉल्यूशन करते हैं। हमें दे क्या रखा है, 3 cot थीटा इक्वल्स टू 2। तो सभी जानते हैं 3 cot थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, तो 3 कहाँ चला जाएगा, उधर। तो cot थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2/3। अब सभी जानते हैं cot थीटा 2/3, तो क्वेश्चन में दे रखा है cot थीटा टी रेशियोज के हिसाब से होता क्या है, b/p। ठीक है, b/p। अगर समझ नहीं आ रहा तो मैंने लिखवा रखा था भाई, उस सीरीज को साइड में रखो तो समझ आएगा किसकी वैल्यू क्या होती है। तो कंपेयर करोगे तो फटाफट एक ट्राइंगल बनाइए। ठीक है, यहाँ पे अगर थीटा है तो बेस कितना हो गया 2 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 3। नामकरण कर लीजिएगा इस ट्राइंगल का, और पीजीटी लगाओ बाय पीजीटी h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। h² इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। h की वैल्यू आ गई √13। थोड़ा मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया इसको, क्योंकि ये बच्चों वाली चीज हो गई है, बार बार हम पीजीटी लगाते हुए आ रहे हैं, तो दैट्स वाई बहुत जल्दी से हमने इसे सॉल्व कर दिया। अब आ जाते हैं फटाफट, हमें राइट हैंड साइड को तो सॉल्व करना ही नहीं है, राइट हैंड साइड की तो सिरदर्दी नहीं लेनी है, हमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। मान के चलो ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है इवेल्युएट वाला, हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और हमारा ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो प्रूव को बहुत ज्यादा दिमाग में ना घुसने दें, फटाफट वही प्रोसेस। कौन कौन से टी रेशियोज इन्वॉल्व है हमारे इसमें, तो एक तो है साइन थीटा, तो साइन थीटा p/h। तो p कितना जी, p कितना 3, h कितना अभी अभी निकल के आया √13। ठीक, कॉस थीटा कितना, कॉस थीटा होता है b/h, तो b कितना 2, और हाइपोटेनियस कितनी √13। क्लियर, साइन थीटा और कॉस थीटा को मैंने लिख लिया। ठीक, सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद चलते हैं हम अपने इसमें वैल्यू पुट करनी स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखो अब मैं, क्योंकि जगह बहुत छोटी पड़ जाएगी, इसको मैं डायरेक्टली लिख ले रहा हूँ। 4 साइन थीटा का मतलब क्या है, 4 इंटू साइन थीटा की वैल्यू। क्लियर, क्लियर, माइनस 3 इंटू कॉस थीटा का मतलब है 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू, दैट इज क्लियर। 2 साइन थीटा का मतलब है 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू। ठीक, प्लस की जगह प्लस, और 6 कॉस थीटा का मतलब है 6 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू। क्लियर, कहीं पे भी अगर लिखा हुआ है 4 साइन थीटा 2 साइन थीटा, तो उसका मतलब होता है 4 की मल्टीप्लाई हो रही है साइन थीटा में, या 3 की मल्टीप्लाई हो रही है कॉस थीटा में। क्लियर है। अभी यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं हम, देखो क्रॉस कैंसिल आउट तो कुछ होगा नहीं, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12/√13 माइनस 6/√13 अपॉन 6/√13 प्लस 12/√13। क्लियर, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देन इसके बाद हम आ जाते हैं फटाफट इसको सॉल्व करने। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है तो और भी ज्यादा काम आसान हो गया, एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं है। 12 माइनस 6 अपॉन, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है √13। ठीक, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 प्लस 12। अगर मैं सॉल्व आउट करूँ तो √13 से √13 कैंसिल आउट हो गया। ठीक, ऊपर क्या बचा 12 माइनस 6 कितने बचते हैं 6, और नीचे क्या बचा 12 प्लस 6 कितना बचा 18। तो सब जानते हैं भाई 6 से 18 कितने बार करता है 1/3, हो गया हमारा प्रूफ। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, LHS इज इक्वल्स टू RHS। ठीक, हेंस प्रूव हो गया खत्म काम। ठीक है, क्लियर। हमने बस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना स्टार्ट करा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कहीं पे भी कि हम लेफ्ट हैंड साइड शुरू कर रहे हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड शुरू कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड के हम ऑटोमेटिकली बराबर पहुंच जाएंगे लास्ट में। क्लियर, डन। ठीक, तो इवेल्युएट के कुछ क्वेश्चन करे हमने, देन इसके बाद प्रूव का क्वेश्चन करा, और प्रूव का वो जो क्वेश्चन करा था हमने उसमें राइट साइड में कुछ था नहीं। अब देखो ये क्वेश्चन आया है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ है और राइट हैंड साइड में भी कुछ है, यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमें दोनों साइड सॉल्व करनी पड़ेंगी और दोनों साइड बराबर आएंगी, तभी हमारा क्वेश्चन सही होगा, वरना तो गलत होगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। सेक थीटा क्या दे रखा है जी हमें, सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है 17/8। ठीक, तो क्वेश्चन क्योंकि बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस कम है, तो मैं डायरेक्टली पीजीटी अप्लाई कर दे रहा हूँ और मैं वैल्यू निकाल दे रहा हूँ पी की। भाई पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लोग कॉपी में निकाल लेना पीजीटी लगा के। पी की वैल्यू 289 माइनस 64 दैट इज 225, और उसका स्क्वायर रूट होता है हमारा 15। परपेंडिकुलर आ गया हमारा 15। क्लियर, परपेंडिकुलर क्या आ गया 15 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, LHS और RHS को देखना पड़ेगा और तब इनको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले LHS को उठा ले रहे हैं,
अब LHS को उठाने के बाद सबसे पहले ये देखो LHS में कौन कौन से टी रेशियोज हमारे क्या है इन्वॉल्व है, कौन कौन से टी रेशियोज हमारे इन्वॉल्व है। तो मुझे दिख रहा है साइन और कॉस, सिंपल सी बात है, और राइट साइड में क्या है tan, सिंपल, ठीक है। तो टोटल मिला के LHS और RHS में हमारे 3 ही टी रेशियोज इन्वॉल्व है, तो तीनों की वैल्यू हम पहले से ही निकाल के रख ले रहे हैं फटाफट से, ठीक है। तो साइन थीटा क्या होगा हमारा, साइन थीटा होगा P/H, जो कि क्या हो जाएगा P कितना 15, और हाइपोटेनियस कितनी हमारी, हाइपोटेनियस कितनी हमारी, क्योंकि ये H/B होता है तो हाइपोटेनियस कितनी होगी 17, ठीक है। साथ के साथ हमारा cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हमारा होता है B/H, जो कि sec थीटा का उल्टा हो जाएगा, सीधा क्या होता है हमारा B/H, जो कि उल्टा हो जाएगा इसका, तो 8/17 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, tan थीटा की। तो tan थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है जी हमारा 15 और बेस कितना हमारा 8, ठीक है। ये चीजें आपको आनी चाहिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए, क्योंकि अब हम बहुत आगे आ चुके हैं क्वेश्चन करते करते, ठीक है बेटा। अभी भी अगर ये दिक्कत कर रही है चीजें, दैट मीन्स आपने पहली दोनों क्लासेस को अच्छे से नहीं देखा। आप उन दोनों क्लासेस को अच्छे से देखो, तभी आप तीसरे पे आओ, वरना आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, ठीक है। अब LHS उठा ले रहे हैं। LHS में देखो क्या है फटाफट, LHS में क्या है 3 - 4 इंटू साइन स्क्वायर, मतलब साइन की वैल्यू का स्क्वायर। 4 इंटू साइन स्क्वायर का मतलब है भाई 4 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर कहां से मिलेगा, साइन का स्क्वायर करके, क्लियर कर दिया जी, स्क्वायर अपॉन 4 इंटू कॉस स्क्वायर, मतलब कॉस की वैल्यू का स्क्वायर, 8/17 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। और फिर माइनस क्या, -3 है। तो पहले LHS को ही सॉल्व कर ले रहे हैं हम यहाँ पे फटाफट से। LHS सॉल्व कर रहे हैं अगर हम, तो 3 - 4 इंटू 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225 अपॉन 289। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 64 अपॉन 289, ठीक, और माइनस माइनस क्या 3, ठीक है। इसको यहाँ पे ले आओ, इसको कहाँ पे ले आओ, यहाँ पे ले आओ, ठीक, इसको यहाँ पे ले आओ, कहाँ पे ले आओ, इसको यहाँ पे ले आओ। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो साथ के साथ ही, तो यह कितना हो जाएगा 3 इंटू 289 माइनस 4 इंटू 225 अपॉन 289, दैट इज 4 इंटू 64 माइनस, यहाँ पे भी सेम एलसीएम लिया जाएगा, तो ये, ठीक है, और अपॉन में 289। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो 3 9 जा 27, कैरी 2, 3 8 जा 24 और 2 26, 3 2 जा 6 और 2 8, 67 माइनस के, और यहाँ पे कितना आएगा 900 आई थिंक, ठीक। और यहाँ पे अपॉन में 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 24 25 माइनस 3 9 जा 27, 2 3 8 जा 24 26 और यहाँ पे 8, ठीक, क्लियर। और माइनस करके लिखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस करके लिखो फटाफट, इसे कितना आएगा 3, और यहाँ पे कितना आएगा 3 माइनस के 33, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 7 में से 6 गया 1, और 6 में से 5 गया 1, और 8 में से 2 गया 6, ठीक, क्लियर। तो यहाँ पे भी माइनस का आएगा नंबर, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड कहीं ना कहीं हमारी कितनी आ गई 33/611। अब समस्या हमारी अभी खत्म नहीं हो जाती है, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या करना है हमें, 3 माइनस 10 स्क्वायर, मतलब 10 की वैल्यू का स्क्वायर, 15 अपॉन 8 का स्क्वायर, क्लियर, अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 10 स्क्वायर, 15 अपॉन 8 का स्क्वायर, क्लियर। इसको सॉल्व आउट करें तो 3 माइनस 225 अपॉन 64, 1 माइनस 3 इंटू 225 अपॉन 64। इसको अगर यहाँ पे लाके सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 64 माइनस 225 अपॉन 64 अपॉन, इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 3 इंटू 225 अपॉन 64। 64 से 64 कैंसिल आउट हुआ, इसकी मल्टीप्लाई करो, 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 6 जा 18 और 1 19 माइनस 225 अपॉन, यहाँ पे 64 को एज इट इज रहने दो, और यहाँ कितना हो जाएगा ये 675 आई थिंक, 675, क्लियर, 675। अब यहाँ देखो फटाफट से, इसमें से ये जाएगा तो बचेगा -33, और इसमें से ये जाएगा तो बचेगा -611। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या बचा 33/1/611, क्लियर। देखो हमारा LHS कितना आया था 33/611, और RHS भी कितना आया था 33/611। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके बाद में आप लिख सकते हो LHS इज इक्वल्स टू RHS, hence verified, hence verified,
क्लियर? क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन में टफ था बट आसान है, ठीक है। अगर आपको एलसीएम लेने आते हैं, मल्टीप्लाई करने आते हैं, स्क्वायर करने आते हैं और फ्रैक्शन आपको अच्छी तरह से आते हैं तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लोगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना एक और क्वेश्चन, ठीक है। टेन थीटा क्या दे रखा है? टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 20/21, ठीक। देन इसको आपको प्रूव करना है इसके बराबर, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कुछ नहीं दिक्कत लेनी। आपको एलएचएस को सॉल्व करना है, आप अपने आप ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड पे पहुंच जाओगे और आप सही होगे तो 3/7 ही आएगा और गलत होगे तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना है? 20/21, जो कि होता है p/b के बराबर, ठीक। तो यहाँ से कंपेयर अगर हम करें तो p की वैल्यू ये वो वगैरह सब pgt लगा लेना अपने आप, क्योंकि मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, बहुत समय हो गया हमें pgt लगाते लगाते, तो बार बार हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कि pgt बार बार लगाएं, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं h की वैल्यू निकालूँ तो आप अपनी कॉपी पे निकाल लेना। 20 का स्क्वायर 400, 441 ऐड करोगे तो 29, ठीक है, क्योंकि 841 आएगा दोनों को ऐड करके और उसका स्क्वायर रूट 29 होता है। क्लियर? अब यहाँ से ये देखो, सबसे पहला काम कि जो चीज़ हमें सॉल्व करनी है, क्या सॉल्व करना है हमें? ये वाली चीज़ सॉल्व करनी है। तो इसमें कौन कौन से टी रेशियो इन्वॉल्व है? कौन कौन से टी रेशियो इन्वॉल्व है? साइन थीटा और कॉस थीटा। क्या कहा? साइन थीटा और कॉस थीटा। तो भाई साइन थीटा की वैल्यू कितनी? p/h, जो कि क्या है? p कितनी है हमारी? p कितना है हमारा? 20 और h कितना? जस्ट अभी निकला 29। कॉस थीटा कितना? कॉस थीटा होता b/h, ठीक। अगर ये भी अभी किसी को याद नहीं हो रहा है ना तो भाई पाप लगेगा तुम्हें बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुम पढ़ नहीं रहे हो, पहली और दूसरी क्लास आप लोग नहीं पढ़ पाए हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी। कॉस थीटा क्या होता है? b/h। अगर ये चीज़ भी समझ नहीं आ रही है तो आप बिल्कुल पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हमने बता के कि टी रेशियो की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। आप याद कर लें, इन्हें लिख लें, याद भी नहीं कर पा रहे तो लिख के साइड में रख लें, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। कॉस थीटा क्या है हमारा? b/h। b की वैल्यू 21, h की वैल्यू जस्ट अभी 29, ठीक है। वैल्यू पुट करें फटाफट, किस में? LHS में। अपना LHS उठा लेते हैं। LHS उठा ले रहे हैं क्या? 1 माइनस साइन थीटा क्या है भाई? साइन थीटा है 20/29 और फिर प्लस साइन है, और कॉस थीटा कितना हमारा? 21/29। बहुत मज़ेदार वैल्यू आती जा रही है और हम पुट करते जा रहे हैं। 1 प्लस साइन थीटा क्या है हमारा? साइन थीटा क्या भाई? 20/29, ठीक। और प्लस कॉस थीटा क्या है हमारा? कॉस थीटा है भाई 21/29। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से जस्ट लाइक सॉल्व कर लो भाई, काट पीट मत देना कुछ भी, अभी काट पीट मत देना 29 से 29, क्योंकि यहाँ पहले एलसीएम लिया जाएगा तब कटेंगे ये लोग, ठीक है। यहाँ नीचे कुछ नहीं है, 1 1 ले लेंगे, 29 एलसीएम आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 29 माइनस 20 प्लस 21 अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा 29 प्लस 20 प्लस 21/29। 29 ने 29 को कैंसिल आउट कर दिया। अब ऊपर जो जो चीज़ें बच रही हैं इनको जोड़ लेते हैं फटाफट से। 29 में से 20 गए, बचा 9 और 21 बच रहा था एज इट इज, ऐड कर देंगे। 29, 20 और 21 को जोड़ोगे तो 9 और 1 10, 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी कि 70। इसको और फर्दर सॉल्व करो तो ये आ जाएगा 30/70। और हम सब जानते हैं 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, मतलब 10 से काट दो यार, 0 से 0 तो कैंसिल आउट ऐसे तो मत बोलिएगा। 10 से डिवाइड करा, 10 से 30 कट गया 3 बार और 10 से 70 कट गया 7 बार, तो 3/7 हमारा आया LHS। और हमारे राइट हैंड साइड में ऑलरेडी क्या पड़ा हुआ है? 3/7। तो यहाँ पे क्या मिल गया भाई? LHS इज इक्वल्स टू क्या मिला? RHS। LHS इक्वल्स टू क्या मिला? RHS। तो मैं क्वेश्चन को क्या कह सकता हूँ? क्वेश्चन को कह सकते हैं भाई तो हो गया, भाई तो हो गया, प्रूव हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। क्लियर? ठीक, नोट कर लीजिए। अब देखो, ये एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं चाहूँ तो बहुत आसान तरीके से भी कर सकता हूँ, बट आपको अभी वो समझ नहीं आएगा क्योंकि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को नहीं पढ़ा है, ठीक है। और कोशिश करते हैं जितना भी आसान तरीके से हो सकता है उतने आसान तरीके से क्वेश्चन करेंगे। तो फटाफट देख ले रहे हैं कि एक थोड़ा सा नज़र मारो जहाँ पे हमें प्रूव करना है ये सब सारी चीज़ को। इसको प्रूव करने वाली चीज़ को देखो जरा, इवेल्युएट करने वाली चीज़ को। सबसे पहले आप देखो आपको इवेल्युएट क्या करना है, ठीक है। इवेल्युएट को क्या थोड़ा बहुत और आसान बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। तो देखो ध्यान से, क्या क्या चीज़ दिख रही है आपको कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। जिन बच्चों को समझ ना आए वो वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, बट अगर आप थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाओगे तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा और आसान बना दोगे। तो आप गौर से देखो, a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, वो क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं इसको। और सेम एज इट इज नीचे क्या लिख रहा है? 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि कोई चीज़ एक बार प्लस में लिखी हुई है, कोई चीज़ एक बार माइनस में लिखी हुई है।
तो भाई ऐसा कब होता है, जब दो चीजें प्लस में लिखी हो और दो चीजें माइनस में लिखी हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वहां पे फॉर्मूला लग जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम एज इट इज यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहने वाला है, और कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब अगर आप आइडेंटिटी पढ़ लिए होते तो ये एक लाइन का क्वेश्चन बचता, बट आप आइडेंटिटी नहीं पढ़े हैं, तो अभी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के हिसाब से इस क्वेश्चन को करेंगे। फटाफट से हमें क्या दे रखा है सॉल्यूशन, कॉट थीटा की वैल्यू है 15/8। तो फटाफट हम जानते हैं ये होता है b/p के इक्वल। तो बाय पीजीटी को यूज करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं h की वैल्यू, और h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 17। आप लोग सॉल्व कर लेना, पीजीटी में डायरेक्ट h की वैल्यू निकाल दे रहा हूँ। और अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा आपको बता दूं, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, क्योंकि इसी से ही तो इसको बनाया गया है। ठीक है, तो जस्ट लाइक आपको इसमें कौन कौन से टी रेशियो इन्वॉल्व दिख रहे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इनकी वैल्यू फटाफट पहले यहाँ निकाल के रख लीजिएगा। साइन थीटा क्या होता है, p/h। तो साइन में p कितना 8, h कितना 17। कॉस थीटा कितना होता है जी, b/h। b की वैल्यू कितनी, b की वैल्यू 15, h की वैल्यू कितनी आई जी 17। क्लियर, बहुत बढ़िया। 1 माइनस, अब साइन की वैल्यू का स्क्वायर कर दें, साइन की वैल्यू का स्क्वायर कर दें अपॉन 1 माइनस कॉस की वैल्यू का स्क्वायर कर दें। क्लियर, बहुत बढ़िया। तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64/289 अपॉन 1 माइनस 225/289। क्लियर, अब एलसीएम ले लो फटाफट से, 289 माइनस 64/289 अपॉन 289 माइनस 225/289। क्लियर भाई, एलसीएम लिया ना, सिंपल प्रोसेस है बहुत आराम से। ठीक है, अब जो जो चीज़ें कट रही हैं उन्हें काट दीजिएगा, काट दी हैं, ये सेम है। ठीक है, अब 9 में से 4 गए 5, 8 में से 2 गए, 8 में से 6 गए 2 और 225 अपॉन यहाँ पे देख ले रहे हैं 9 में से 5 गए 4, 8 में से 2 गए 6। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ से कोई कॉमन फैक्टर अब दिख नहीं रहा ताकि मैं इसे काट सकूं, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई थिंक आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको दे क्या रखा है, वहाँ से PBH आपको हाथ में आ जानी चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद आपको इवेल्युएट क्या करवा रहा है या प्रूव क्या करवा रहा है, उसमें कौन कौन से टी रेशियो इन्वॉल्व है, उनकी वैल्यूज निकाल के आप ऐसे रख लें और देन पुट करते चले जाएं। भाई सॉल्व करें, आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। क्लियर है, तो आई थिंक जितने भी क्वेश्चन यहाँ तक हार्ड थे मैंने करा दिए। हार्ड तो मैं नहीं कहूँगा, आसान है। जितने भी क्वेश्चन ये थे मैंने करा दिए। अगर ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इनको 2-3 बार रिवाइज करें घर पे, तो आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर।